Good morning, students. Welcome to the session number 1 of the playlist Question and Answer Need Exclusive. Now, this playlist was created today itself on my channel by the name of Need Physics Solved. और इस प्लेलिस्ट को क्रिएट करने का एक ही पर्पज़ है कि मैं आपको पिछले 30 इयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नीट में या सीबीएसई में, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, दे वोंट बी एनी रेपिटिशन। मतलब अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, आगे हमने इसको किया है, तो सिमिलर क्वेश्चन विल नॉट बी डिस्कस। एक तरह का क्वेश्चन एक बार यहाँ डिस्कस करूँगा, सो दैट आपको जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है पिछले 30 ईयर्स में जो पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में आपको एक आइडिया मिल जाए। तो ये आपको जो फोर्थ कमिंग आपके एग्जामिनेशन होंगे नीट के, उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आज मैं इस सेशन में अप्रॉक्सीमेटली मे बी 4 या 5 क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगा इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 to 40 मिनट्स। आई विल नॉट एक्सटेंड द वीडियो बियॉन्ड 40 मिनट्स। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं अभी मैंने। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि अगर इफ़ एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, if energy, velocity and time are the fundamental quantities, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ठीक होगा तो वो हमें निकालना है। तो इसमें सरफेस टेंशन तो आप सबको पता ही होगा। सरफेस टेंशन जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो इसके बेसिस पे इसका जो डायमेंशन है इन टर्म्स ऑफ एम एल एन टी, वो हम निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और ये हो गया आपका एल, ठीक है। सो मास क्या है आपका? मास का जो डायमेंशन है एम हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल। तो इसके जो डायमेंशन आपके क्या हो गए? सो द डायमेंशन ऑफ द surface tension, the dimension of the surface tension will be equal to m to the power 1 t minus 2। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमें ये सरफेस टेंशन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड डी, ठीक है। दैट इज द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन हैज टू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड डी बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो अब हम क्या करते हैं ना, ई एनर्जी के डायमेंशन एम एल और टी में क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एम 1 वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? एल 1 टी माइनस 1, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एल एल 2 टी माइनस 2। ये डायमेंशन हो गया एनर्जी का, हो गया इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी। v इज अ वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका वेलोसिटी का l t माइनस 1 और आपका t टाइम। तो टाइम का जो डायमेंशन है वो आपका t टू द पावर 1 है, ठीक है। v का जो है वो ये हो गया और e का जो डायमेंशन वो ये है, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है वो ये है। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ ईवी एंड टी। तो लेट अस, इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है दैट इज m टू द पावर 1 t टू द पावर 1, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? e टू द पावर, लेट्स से मैंने इसको ले लिया है a v to the power let's say b and t to the power c, ये होना चाहिए। if we have to express the dimensions of this surface tension in terms of e v and t, then ये जो आपका डायमेंशन इसका m जो हमने निकाला है m l n t के फॉर्म में, that has to be equal to e to the power a b and c। now यहाँ पर हमें ये पावर हमको निकालनी पड़ेगी, तो ये पावर हम हाँ, एंड नाउ
ये आपका जो यहाँ पर, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं, हमने देखो यहाँ पर क्या है, नाउ वी हैव टू इक्वेट, वी हैव टू फाइंड द पावर्स ऑफ ए, दैट इज द पावर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो ई का जो डायमेंशन यहाँ पर एम, एल और टी में है वो क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू m1 l2 t minus 2, दिस विल बी टू द पावर a। दूसरा v है, v का डायमेंशन है एल टी माइनस 1 टू द पावर b हो जाएगा। और इसके बाद में t है, t का जो पावर है वो c है। एंड सो दोनों तरफ की जो पावर है वो हमारा सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है, हमें निकालनी है वैल्यू ए, बी और सी की। अगर हमारी ए, बी और सी की हमारी वैल्यू निकल आएगी, देन वी कैन एक्सप्रेस द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ ई, वी एंड टी। तो यहाँ हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ m की पावर 1 है, सो यहाँ पर m का देखो, यहाँ पर दिस विल बी इक्वल, अगर हम m का जो दैट पावर्स हैं वो अगर हम यहाँ m1 है 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, मैंने अलग कर लिया। अब l को अलग कर लेता हूँ, t टू द पावर l टू द पावर क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पर है l टू द पावर b, सो l टू द पावर 2a प्लस b हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा t का है पावर क्या हो जाएगा -2a, है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी और ये हो जाएगा आपका प्लस c, ठीक है। ये दैट इज इक्वल टू, नाउ ये दोनों the left hand side and the right hand side will be equal when the dimension of m on the this left hand side and the right hand side are equal, dimension of this t दोनों तरफ आपके बराबर होना चाहिए, and dimension of l it should be equal। so यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हम इसको हम लिख सकते हैं m जो है, m का डायमेंशन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे a है और यहाँ पे एक 1 है, सो a विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। m का डायमेंशन यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे m की पावर a है, सो a विल बी इक्वल टू 1, जो कि हमको मिल गया। t की पावर यहाँ -2 है और यहाँ पे t की जो पावर क्या है -2 है, -b प्लस c विच इज इक्वल टू -2, ठीक है। और l की पावर हो जाएगी 2a प्लस b, l है ना, यहाँ पे देखो आप l नहीं है, मतलब ये हो गया आपका बेसिकली क्या है, l टू द पावर 0, l टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर ये सो हम यहाँ पे दोनों तरफ l की जो पावर्स हैं वो इक्वेट कर देंगे, विच विल इक्वल टू 0। सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन बाय इक्वेटिंग दी पावर्स ऑफ m, l एंड t, ठीक है। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ b क्या हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू, सो it implies that b will be equal to -2, ठीक है। a की वैल्यू 1 है तो ये आपका b हो जाएगा -2। अब b हो गया -2, a की वैल्यू है 1, तो -2 एंड -2, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया -2, b की वैल्यू है आपकी -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस c इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाता है। इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -2। तो हमको जो है a का कोफिशिएंट, सॉरी a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2 एंड c की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। t -2 है, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई तो -2 हो गया, एंड b की वैल्यू जो है हमारी है -2, हाँ, तो ये +2 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, सीधो ओके। नाउ आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट मी, आई डोंट हैव दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पर इस जगह पे m, अगर ये इफ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ E
v and t, then it will be equal to e to the then it will be equal to the e to the power a, v to the power b, and t to the power c. So dimension of surface tension in terms of E, V and T is equal to, E का वैल्यू क्या है आपका, सॉरी E का वैल्यू है 1, सो ये हो जाएगा e टू द पावर 1, V है टू द पावर b, तो v हो जाएगा -2, और t की पावर है c, तो c की वैल्यू हो गई आपका -2. सो दिस इज द आंसर, दैट इज E1 v-2, E1 v-2 and t-2. So this is the correct answer. ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. इसमें कुछ करना नहीं है आपको. बेसिकली हमने सबसे पहले जो है जितनी भी सरफेस टेंशन है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, सबकी जो है डायमेंशन हमने m, l और t के फॉर्म में लिया. इसके बाद हमने क्या किया कि भैया क्योंकि हमें सरफेस टेंशन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज ई, वी एंड टी, तो हमने क्या किया, इसके जो डायमेंशन है सरफेस टेंशन के, इट हैज़ टू बी इक्वल टू द डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ ई, वी एंड टी. तो हमने यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर ए कर दिया, वी टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी, और ये हमें ए बी सी अब हमको निकालने थे. तो उसके लिए हमने क्या किया, अब ई की हमें डायमेंशन एम एल टी में हमको पता है, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने. वी की डायमेंशन हमने यहाँ पे हमको पता है एम एल टी के फॉर्म में, और टी का हमें पता था. इसके बाद में हमने क्या किया कि ए का जो कोफिशिएंट, सॉरी एम का जो कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी नॉट कोफिशिएंट, द पावर, एम की जो पावर्स हैं वो हमने एक अलग कर ली. एल की जो पावर्स हैं यहाँ पे देखो 2a प्लस बी हो जाएगा, वो हमने अलग कर लिया. टी की जो पावर है वो है आपकी -2a माइनस बी हो जाएगा और सी हो जाएगा. तो टी की जो टोटल पावर्स क्या हो जाएंगी, -a माइनस बी प्लस सी, वो हमने अलग कर लिया. और फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ जो है एम, एल और टी की जो पावर्स को इक्वेट कर दिया. तो यहाँ से हमको ए, बी और सी की वैल्यू निकल गई और वो हमने यहाँ पर पुट कर दी. तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ ई, वी एंड टी. आई थिंक ये क्वेश्चन आसान था, आसान है. इसमें कोई ज़्यादा मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदापन नहीं है. इट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. हाँ, अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, मैं अभी आपको ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन जो मेरे को पता है, जो मैंने देखा है, 3 या 4 बार पूछे जा चुके हैं. इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आई डू नॉट नो, बट एज फार एज आई नो ये क्वेश्चन 3 या 4 बार इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, वो 3 या 4 बार पूछे जा चुके हैं. अब हम आते हैं सेकेंड में. इसमें लिखा है एक एक्सपेरिमेंट में 4 क्वांटिटी ए, बी, सी है, आर मेजर्ड विद एन एरर ऑफ 1, 2, 3 and 4% रिस्पेक्टिवली. अगर ये क्वांटिटी पी जो है, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी इंटू डी. सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी. सो पी की वैल्यू आपको दी गई है ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू डी. सो रिलेटिव एरर मेरा क्या हुआ, डेल्टा पी अपॉन पी, जो आप लोग को पता होना होगा, दैट इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी. ना ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपको इवन लिखने की भी जरूरत नहीं है. इफ़ यू आप जस्ट विजुअली भी आप इसको जो है आराम से निकाल सकते हो. देखो आप, तो अब मैंने क्या किया, दिस इज द रिलेटिव एरर, मैंने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम द परसेंटेज एरर. यहाँ 100 से कर दिया, इसको भी मैंने 100 से कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हो गया, प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100. ये जो है दिस इज द परसेंटेज एरर विच इज ऑलरेडी, आपको इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, बी एंड सी इज 1, 2, 3, 4% रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पर हमारा परसेंटेज एरर इन पी कितना हो जाएगा, 3, ए का कितना है, आई थिंक 1% है, प्लस 2 टाइम्स
बी का कितना परसेंटेज एरर है, 2% है, सी का कितना है 3 है, और डी का आपका 4 है। सो ये कितना हो गया 3 + 4 + 3 + 4, 3 + 4 + 3 + 4, तो ये कितना होगा 4 + 3 7 and 7 14%। तो द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 14%। ठीक है। Now I will take 2 more questions right now, which I already have here with me. The question is the velocity of a particle at time t is given by, यहाँ पे मैं question को यहाँ लिख लेता हूँ, I will be writing 2 more questions here. Velocity of a particle is given by, दिया हुआ है यहाँ पर v is equal to at plus b upon t plus c, v is equal to at plus b upon t plus c, जहाँ पर a b और c कांस्टेंट है, a b and c are constants, constant. You have to find the dimension of a and b and c. यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं l t minus 2, l and t. पहला ऑप्शन दिया हुआ है l t minus 2, l और t. This is the dimension of a, this is the dimension of b, and this is the dimension of c. ठीक है, तो you have to find the I will write the full question now. Dimension of a, b and c are पहला दिया हुआ है l t minus 2 l और t, ये पहला दिया हुआ है। सेकंड है आपका l square t and l square t है, और एल टी स्क्वायर। थर्ड है एल टी स्क्वायर एल टी एंड एल। थर्ड हो गया। अब फोर्थ ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है एल टी एंड टी स्क्वायर, एल टी और आपका हो गया टी स्क्वायर। ये 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ठीक होगा। सो दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू a t प्लस b अपॉन t प्लस c। सो v इज इक्वल टू a t प्लस b अपॉन t प्लस c, और t यहाँ पर जो है t इज द टाइम। यहाँ पे जो t है वो आपका टाइम है, t जो है दिस इज द टाइम। ठीक है। सो नाउ ये आपकी इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट कब होगी? व्हेन द डायमेंशन ऑफ v विल बी इक्वल टू द डायमेंशन, इसका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए और इसका डायमेंशन भी इसके बराबर होगा, तभी ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली आपकी करेक्ट होगी। तो v जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन क्या होती है हमें पता ही है, l t माइनस 1। अब इसका डायमेंशन क्या है? ये तो कांस्टेंट है, t का डायमेंशन क्या हुआ t, तो पहला से हमको ये मिल गया। ठीक है, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ से, l t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू l 1 t माइनस 2। तो एक डायमेंशन तो आपको मिल गई कि l। अब देखो, आप ध्यान से देखो, वैसे
क्वेश्चन को करने के तरीके हैं। अगर इस प्रकार से 4 ऑल्टरनेटिव आए हुए हैं, आपने ए की डायमेंशन निकाल दी LT-2 और LT-2 यहाँ देखो कहीं पे भी नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ऑफ इसको आप टिक करके आगे निकल सकते, बिकॉज LT-2 यहाँ पे और कहीं नहीं दिया है, एंड दिस इज ए का डायमेंशन जो है वो LT-2 है। तो यहाँ पर आप देखो ए का डायमेंशन कहीं पे भी LT-2 नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। सो क्वेश्चन का आंसर 100% आपका ये हो गया। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि अब हम निकालते हैं बी का डायमेंशन और ये सी का डायमेंशन। अब ठीक है ना, इसका ये डायमेंशन ही करेक्ट तब होगा जब इसका डायमेंशन इसके बराबर हो गया और इसका डायमेंशन सो अब इसका डायमेंशन, अब इसको और इसको जो है हम इक्वेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। सो बी का डायमेंशन हो गया LT-1 और इसका डायमेंशन है इसका डायमेंशन हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ ए प्लस सी, यही तो होना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, L/T ये डायमेंशन विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी प्लस सी। अब अगर ये ऐसा है तो b का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन डेफिनेटली जो है दिस विल बी इक्वल टू l। अगर ये इफ दिस L/T इज इक्वल टू B/T प्लस सी, तो डायमेंशन b का हो गया l और t प्लस सी है यहाँ पर, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी इक्वल टू t। तो c का डायमेंशन क्या होगा, c का डायमेंशन सीधा सीधा t हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया, आंसर हमारा आ जाएगा ए का डायमेंशन है मेरा आंसर होगा ए का डायमेंशन है मेरा LT-2, बी का डायमेंशन है मेरा L और सी का डायमेंशन है T, ये L/T। हाउएवर इतना आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर आपका दिस ए का डायमेंशन आ गया है आपका LT-2 और LT-2 यहाँ पे और तीनों ऑल्टरनेटिव में नहीं है, देखो आप यहाँ पे LT² है। सो यहीं से ही आपको सीरियसली यहाँ पे आंसर नंबर 1 जो है आपको टिक करना है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। बट हाउएवर आई हैव सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन, यहाँ पे वो कर दिया है मैंने आपको, एंड सो द आंसर इज ऑल्टरनेटिव नंबर 1। Now let us come to the fourth question. The fourth question is an equation is given by P plus A This is the fourth question. An equation is given as P plus A upon V square, which is equal to B. So P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, V should be I think वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम है, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और ए और बी जो है आपके कांस्टेंट्स हैं, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। ठीक है, ये पूछ रहा है, इसमें हमें निकालना है इफ ए आर कांस्टेंट देन द डायमेंशन ऑफ ए विल बी, ए का डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ ए क्या है, डायमेंशन ऑफ ए इज
चार ऑल्टरनेटिव दिए एंड दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द सीबीएसई लॉन्ग टाइम बैक इन 1996. दिस इसके चार ऑल्टरनेटिव हैं एम एल 5 टी टू द पावर माइनस 2. एक मिनट, हाँ एम पहला ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है एम एल 5 टी टू द पावर माइनस 2. सेकेंड ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है -1 L5 टी द पावर 2. m -1 L5 टी टू द पावर -2 और या 2 सॉरी 2. एंड थर्ड ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है m L -5 t -1. m L 5 t -1 and the last one is m L 5 t. m L 5 t, ये चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं. ये क्वेश्चन 1996 में सीबीएसई में पूछा गया था. सो v theta 1 b. नाउ एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैं दैट इज़ दी आई थिंक आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैंने अभी इसको टच नहीं किया है. एंड आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मे बी इन अ कपल ऑफ डेज. तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कब होगा? दिस विल बी, इसमें क्या है कि द डायमेंशन ऑफ पी शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर. नाउ पी क्या है? प्रेशर है. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब प्रेशर का निकाल लेते हैं, एफ बाई ए. फोर्स हो गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? एम एल -1 टी -2. ये तो आपका प्रेशर का आपका डायमेंशन हो गया. अब दैट हैज टू बी इक्वल टू ए. ए क्या है? कांस्टेंट है. वी इज द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम का हो गया एल क्यूब डायमेंशन. ठीक है, इसका डायमेंशन हो गया एल क्यूब. इसका डायमेंशन हो गया आपका प्रेशर का, ये हो गया. सो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ. अभी हम यहाँ पे लिखते हैं. ये हो गया आपका m l -1 t -2 should be equal to the dimension of A divided by the dimension of this is equal to 6. V का डायमेंशन आपका ये है, तो दिस इज v स्क्वायर है ना. या सो ओके, आई विल जस्ट राइट इट हियर नाउ. इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ. सो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए. क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू द डायमेंशन m l -1 t -2 into the dimension of this, that is L6. ठीक है. So it implies that dimension of A will be equal to what? M L -1 और ये आपका L6 है, तो ये हो गया L5 एंड T -2 और ये आपका M हो जाएगा 1. ठीक है. तो द डायमेंशन ऑफ A क्या हुआ? द डायमेंशन ऑफ A इज टू
विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप देखेंगे सॉरी यहाँ पे जो है ये आपका डायमेंशन हो गया आपका प्रेशर का, एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए डिवाइड बाय द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हुआ, L6 हो गया, बिकॉज V का जो डायमेंशन है वो L3 है। सो ये हो गया L6 हो गया। सो डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ दिस इनटू मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशन ऑफ दिस V, दैट इज V स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू L6। सो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, दिस इज इक्वल टू M1 L5 T माइनस 2। तो यहाँ पर आंसर क्या है, L1 सॉरी M1 L5, M1 ये M1 सब वही 1 है, M1 L5 आपका ये आ गया T माइनस 2, so this is our correct answer. So here we have used the principle of homogeneity in order to find the dimension of A. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो एक जिस लेक्चर है वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, वो मैं 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड करूँगा। सो वहाँ से अगर जिसको भी क्लैरिटी नहीं है वो उसको पढ़ सकता है। Now, the last question for the today's session, I am just taking one more question that is asked, that was asked in CBSE 1994. In a vernier caliper, n in a divisions of a vernier scale is coinciding with n minus 1 divisions of main scale. In a vernier caliper, n divisions of vernier scale coincides with n minus 1 divisions on main scale. इसके बाद में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, इन विच 1 division is equal to 1 mm. The least count of the instrument is n minus 1, दूसरा है 1 by 10n, 1 by 10n, and the last one is 1 divided by n minus 1, 1 divided by n minus 1. ठीक है, ये 4 alternatives दिए हुए। So in a vernier caliper, n divisions of vernier scale is coinciding with the n minus 1 division on the main scale. इसका मतलब ये coinciding means n divisions on vernier scale division is equal to n minus 1 division on main scale division. ठीक है, so 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 vernier scale division will be equal to, ये लिखा है ना, coincide with, हाँ, will be equal to n divisions, हाँ coinciding में, हाँ ठीक है, n minus 1 of main scale division. ठीक है, this is 1 vernier scale division. Now least count of the vernier caliper is equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. ठीक है, now 1 main scale division जो है, so now this is equal to 1 MSD minus 1 VSD कितना है,
ये दिस इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइड बाई n MSD, n माइनस वन डिवाइड बाई n MSD, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, अगर हम लेंगे तो वी विल राइट एज MSD, आप लिख लो ऐसे बाहर, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 माइनस ये हो जाएगा MSD, LCM ले लेंगे n, तो n माइनस n प्लस वन हो जाएगा, n माइनस n प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई n, एंड नाउ वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दी हुई 1 mm, तो ये हो जाएगा आपका 1 mm, 1 mm इंटू 1 बाई n, ठीक है। अच्छा, इसमें इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट आपका, हाँ मीन्स के वन डिवीजन को द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी 1 MSD आ गया मेरा आपका, ये हो गया 1 mm हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू n दिस शुड बी इक्वल टू 1 बाई n होना चाहिए इसका आंसर, थिंक this should be in terms of, अगर मैं बात करूँ लीस्ट काउंट इन टर्म्स ऑफ mm, तो this should be equal to 1 by n mm, ये होना चाहिए। और आई थिंक इस क्वेश्चन में इन्होंने द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर अगर हम करेंगे इन सेंटीमीटर, तो ये मेरे ख्याल में तब ये आपका आ जाएगा 1 बाई, दिस इज इक्वल टू, अगर ये mm में आया है 1 बाई n mm, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 10 n सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो 1 बाई 10 n होगा। सो आई थिंक इसके अंदर जो क्वेश्चन में मैंने अभी जो मेरे पास में है राइट नाउ, उसमें आई थिंक ये मैं शायद लिखना भूल गया होगा। सो अदरवाइज द आंसर शुड बी 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर n, ठीक है। सो ये इस प्रकार से लीस्ट काउंट निकाला जाता है। लीस्ट काउंट का यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, दिस इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। कंडीशन दी हुई है कि n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। सो यहाँ से हमने 1 VSD की वैल्यू निकाल ली और वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और इसके बाद में हमने क्या किया, MSD हमने बाहर ले लिया और इसको ये 1 माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 टू द पावर n हो गया। सो इसकी वैल्यू हो गई 1 बाई n। ये जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है दैट इज जो मेरे पास में है उसमें दिया हुआ है 1 mm, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm दिया हुआ है। सो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू, तो लीस्ट काउंट इन mm इज इक्वल टू 1 बाई n दिस mm। और अगर आप सेंटीमीटर में करते हैं तो एज यू नो दैट 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm जो हो जाएगा 1 बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर फिर जो है 1 बाई 10 इन सेंटीमीटर में मैंने लीस्ट काउंट निकाल दिया। तो लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 10 एंड द लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर वो है आपका 1 बाई n। सो the correct answer will be equal to 1 divided by 10n, and so this is all for today. So in the next session we will continue with the same chapter, and probably in the next this session, in the session number 2, I will again try to cover at least 5 questions. So in this way I hope that this chapter will be completed in 3 sessions, and so thank you very much for joining this session, and hope to see you very soon, and till then have a nice day.